दोस्तों नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप सोशल मीडिया पर किसी पॉलिटिकल पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या फिर उस पर कमेंट करते हैं या फिर किसी नेता पर बने मीम को शेयर करते हैं, तो आप केवल अपनी भावनाएँ ज़ाहिर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपना वोटिंग व्यवहार यानी वोटिंग पैटर्न भी एक्सपोज़ कर रहे होते हैं। और अब वो व्यवहार, वो वोटिंग पैटर्न जो है, वो केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन, एक एल्गोरिदम, एक पूरा सॉफ्टवेयर बड़ी बारीकी से देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है और आपका और सारे देश का भविष्य एक तरह से तय कर रहा होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में वो बिल्कुल खामोश ताकत है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता को भी एक तरह से पीछे कर रही है। उस जनता को नर्म, मीठे, रंगीन डेटा के रेशे में बाँध रही है और इस तरह बांध रही है कि जनता समझ भी नहीं पा रही है। और भारत जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, वहां एआई केवल एक प्रयोग नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है चुनाव जीतने के लिए। और इस रणनीतिक हथियार का आने वाले चुनावों में और बीते चुनावों में भरपूर इस्तेमाल हुआ है और आने वाले चुनावों में भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। पहले भी आपको याद होगा कि चुनावों में रैलियां होती थी, पोस्टर लगते थे और भाषण दिए जाते थे। ये अब भी होता है, लेकिन अब वही खामोश ताकत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनावों में हमारे साथ है। अब हर मतदाता को अलग-अलग भाषा में बात करने के लिए एआई नेताओं को प्रेरित कर रहा है। 2024 के भारतीय आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने तकरीबन 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं केवल एआई कंटेंट बनाने पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित कंटेंट बनाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक बार भाषण दिया, लेकिन भाषणी नामक एक एआई टूल के माध्यम से उसे देश भर में अलग-अलग राज्यों में कई भाषाओं में दिखाया गया। इनमें कन्नड़, बंगाली, तेलुगु जैसी भाषाओं में सीधे अनुवाद करके उनका भाषण उनके लोगों को मतलब बीजेपी के वोटरों को या फिर जनता को दिखाया जा रहा था। और एक तरह से लोगों को लग रहा था कि हमारा नेता हमारी बोली में हमसे बात कर रहा है। ये उनके लिए बड़ी बात होती है। राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी एआई से बना वीडियो भेजा गया था, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम लेकर धन्यवाद दे रहे थे। आप सोचकर देखिए कि आपका सर्वोच्च नेता जो है, आपकी पार्टी का सर्वोच्च नेता जो है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नेता जो है, वो आपकी गली का नाम लेकर, आपका नाम लेकर जब धन्यवाद कहता है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो एआई था? बिल्कुल नहीं। जनता जो है वो उसे एआई नहीं सोचती है, बल्कि उसके लिए एक वो पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है। भले ही वो एआई का काम किया गया हो, लेकिन जनता को ये लगता है कि वो सब एक प्रधानमंत्री ने मतलब उसके बड़े नेता ने उसके लिए बोला था। बस यहीं से एआई की राजनीति की शुरुआत होती है और यहीं से एआई राजनीति में एक बड़ी रणनीति बन जाता है। एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि एआई कैसे आपकी कल्पनाओं को पढ़ लेता है, आपकी सोच को पढ़ लेता है। दरअसल आपका हर क्लिक, हर लाइक, हर स्क्रॉल एआई के लिए एक डेटा पॉइंट बनाता है। उस डेटा पॉइंट के सहारे एआई आपकी सारी गतिविधियां, आपका व्यवहार समझ लेता है। आपने कब किसान आंदोलन पर गुस्से वाला पोस्ट लाइक किया या कब नहीं किया, कब किसी धार्मिक बात पर शेयरिंग का बटन दबाया, कब बेरोजगारी पर बात नहीं करके सिर्फ उसके बारे में पढ़ के आप स्क्रॉल कर गए, आगे बढ़ गए। ये सब कुछ एआई बड़ी बारीकी से नोट कर रहा होता है। और जब चुनाव नजदीक आता है तो वही भावना आपको सही मुद्दे, आपके मनपसंद नेता और खास विज्ञापन के जरिए ढाल दी जाती है, आपके सामने परोस दी जाती है। और ये सब इतना सटीक होता है कि आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से ही ये सब किया है, लेकिन ये गलत है। आपको दरअसल उस एक ओर धकेला जा रहा होता है जिस ओर एआई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने लगातार एक ही किस्म की चीजें आ रही हैं, तो वो दरअसल कोई सामान्य पैटर्न नहीं है, बल्कि वो एक वोटर, आपको एक संभावित वोटर बनाने की एक तैयारी की जा रही है, जो किसी भी दल के द्वारा की जा सकती है। चुनावों में एक और टर्म यूज होनी है जिसका नाम है डीप फेक। डीप फेक यानी वो बातें जो कभी हुई ही नहीं, लेकिन आपकी स्मृतियों में, आपकी यादों में कैद हो गई हैं। 2024 के चुनावों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी, जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे थे। जबकि ये उस समय हो रहा था जब चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था।
वो वीडियो पूरी तरह से फेक था। वो एआई से बनाया गया एक डीप फेक वीडियो था। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद कुछ ने कहा कि ये एक मजाक था, कुछ ने कहा कि राहुल गांधी के मन की बात थी, कांग्रेसियों के मन की बात थी। लेकिन जो बात सच है वो ये कि इस वीडियो को 20 लाख लोगों ने देखा और इस वीडियो के आधार पर एक बड़ा माहौल बनाया गया। डीप फेक सिर्फ किसी नेता की आवाज नहीं चुराता, बल्कि वो जनता का भरोसा भी चुरा लेता है। वो जनता को यकीन दिला देता है कि जो वो देख रहा है वो सही है, और जब जनता को पता चलता है कि वो गलत था, तो जाहिर बात है कि जनता का भरोसा उठ जाता है। कल को कोई नेता वाकई कोई गलती करे तो वो कह सकता है कि वो मेरी आवाज नहीं थी। आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर का वो कांड याद होगा, जहां एक नेता ने बीच सड़क पर कई अश्लील हरकतें की, लेकिन बाद में उसने ये कह दिया कि उसका वीडियो जो है वो डीप फेक से, एआई से बनाया गया था। लेकिन इसके बाद विश्वास खत्म हो जाता है, व्यवस्था कमजोर हो जाती है और हमारा लोकतंत्र वो भी एक तरह से कमजोर हो जाता है। एक और सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि क्या एआई अब कानून से भी आगे निकल गया है? एआई बहुत तेज है, सरकारें, कानून और चुनाव आयोग सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है। इसे पकड़ने के लिए ब्राजील की सरकार ने एक नियम बनाया है कि अगर कोई नेता डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए पाया गया या फिर उसके बारे में ऐसा पता चला, तो उसकी चुनावी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। भारत में ऐसा कोई भी कड़ा कानून नहीं है। जब भी ऐसे मामले भारत में पकड़ में आते हैं तो केवल अपीलें की जाती हैं कि ऐसा ना करें, नैतिक बने रहें। लेकिन आप बताइए, क्या भारत की इस दौर की राजनीति में नैतिकता और राजनीतिक सफलता एक साथ चल सकती है भला? बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दिनों में तो हमें यही देखने को मिला है। अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, हमें इसके लिए आशंकित रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में भारत में एआई और डीप फेक जैसे चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, और इस दौरान जनता को ही समझदारी बरतनी होगी। तो एक और सवाल मेरी लिस्ट में है वो यही कि क्या आने वाले दिनों में एआई और राजनीति का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहराएगा? बिल्कुल गहराएगा। वो इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में एआई चैटबॉट्स जो हैं वो नेताओं के भाषण लिखने लगेंगे। कंप्यूटर आपके वोटिंग इतिहास के बारे में नेताओं को बताने लगेगा, और आप किस पार्टी को पसंद करते हैं उनके बारे में नेताओं को पूरी जानकारी देने लगेगा, जो कि अभी भी दे रहा है। मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक पहचान से लेकर सोशल मीडिया पर मतदाता की भावनाओं का विश्लेषण तक मौजूद होगा। एआई ये सब कुछ नेताओं को, यानी जो भी उन सर्विसेज को लेगा, उन्हें हमेशा देगा। पर सवाल वही रहेगा कि क्या निर्णय आप ले रहे हैं या फिर आपसे जुड़ा हुआ या आप पर जुटाया गया वो डेटा ले रहा है। एआई चुनावों को तेज, स्मार्ट और सटीक तो बना रहा है, लेकिन लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब उसके नागरिक जागरूक और आत्मनिर्णयी बने, यानी खुद के फैसले खुद लेने वाले बन सकें। लेकिन एआई की मौजूदगी में ऐसा होते हुए शायद हमें ना दिखे। लेकिन एक बात तय है कि हमें एआई से डरना नहीं है, बस उसके आगे हथियार नहीं डालने हैं, उसके आगे आत्मसमर्पण नहीं करना है। बस होशियारी जो है, अपनी जो इंसानी समझदारी है वो बनाए रखनी है, क्योंकि वोट हमेशा आपका होगा। पर वोट क्या सोचकर डाला गया होगा ये एआई जानता होगा, और वो निश्चित तौर पर ये जानता होगा कि आपने क्या सोचकर वोट डाला है। तो यही है भारतीय राजनीति में एआई के बारे में जो कुछ संभावनाएं फिलहाल में व्यक्त की जा रही है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और जिस कदर एआई का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, आपको उम्मीद करनी चाहिए, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह की होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या वो जनता की भलाई के लिए होगी या फिर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होगी? अगर आपको भी बेवकूफ बनाया जाएगा या फिर बनाया गया हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्रयास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे आप तक ऐसी बातें पहुंचाने का, ऐसी बातचीत करने का। आपसे बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम आदित्य है।